हाँ देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। कौन सी एक्सरसाइज प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं? एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ नहीं आए हैं, जो उन्हीं को आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं। कुछ लोगों ने बताया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्या बताएंगे हैं? वो तो आराम से खा के सोएंगे। क्लास देखनी नहीं है, आराम से खा के सोना है। तो पहला क्वेश्चन हमने 3 तक हमने शायद बताया था। 3 तक आपको लगभग सभी लोगों को आ गया होगा। ठीक है, किसी की 11वां पद निकालना है, किसी की 10वां पद निकालना है, तो कौन से फार्मूले से हम करते हैं? टीएन वाला फार्मूला। टीएन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कभी कभी इसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो इसमें रख करके आप लगभग 3 क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा देख लीजिए। चौथा हमने बताया था वैसे भी कि जैसे दिया था आपका 3, 8, 13 फिर 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद कितना है? 78 है। तो जब भी कहे कौन सा पद है तो आप क्या मान लिया करिए? nth टर्म यानी nवां पद है। कौन सा पद आपका? nवां पद 78 मान लीजिए। अब nवां पद का इसके नीचे फार्मूला लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। अब इसमें ए की वैल्यू, ए माने पहला पद कितना है? इसमें 3 है। डी कैसे मिलता है? आप जानते हैं T2 में से T1 घटाने पर 8 में से 3 घटा दें तो कितना आ गया आपका? 5 है ना। तो इस तरह आपको मिल जाता है, ए मिल गया, डी मिल गया। दोनों वैल्यू हम यहाँ रख करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कर ले जाएंगे ना। तो तीसरा हो जाएगा आपका छठा। क्या एपी का एक पद माइनस 150 है? इसको देख लेते हैं। हाँ, कब होगा पद, कब नहीं होगा। अब जैसे हम आपसे पूछें कि ये कौन सी उंगली है, इधर से गिने तो पहली है, ये कौन सी है? दूसरी है, ये कौन सी है? तीसरी है, ये कौन सी है? चौथी है। कहें 4.5वीं उंगली बताओ। 4.5वीं उंगली कोई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पद होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा इसी तरह होता है। 3.5, 2.5, पौने 4वां पद नहीं होता है। यानी जो एन की वैल्यू आती है, एन की वैल्यू ये हमको क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में मिलनी चाहिए। नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, ना कि रियल नंबर या और कोई नंबर्स में आ जाए। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर रहेगा तभी माना जाएगा कि कोई पद है कि नहीं है। तो जैसे इसके बाद वाले सवाल में कि कौन सा, क्या 150 कोई पद है? तो मान लो nवां पद 150 है और इसको हल करके आप n की वैल्यू निकालो। अगर n की वैल्यू अगर कैसी आ जाती है, निगेटिव आ जाए या बटे में आ जाए, यानी नेचुरल नंबर ना आए, प्राकृत संख्या ना आए, तो जान लीजिएगा वो इसका कोई पद नहीं होगा। जैसे ये n की वैल्यू आ गई 35.5वां, तो 35.5वां पद होगा, 150 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किसके लिए हिंट था आपका? 6वें के लिए हिंट था। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हिंट है। हम हिंट बताएंगे, बाकी करेंगे आप। तो ये कोई पद कब होगा? जब n का मान क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? एपी का 31वां पद इतना 11वां पद 38 है, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ देख लीजिए, 31वां पद, हिंट बताते चल रहे हैं। 31वां पद दिया गया आपको कितना? एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है यदि 11वां पद कितना दिया गया है, जो भी दिया गया हो, 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है आपका? 73 है। तो इसमें करना क्या है? 11वें पद का फार्मूला इसमें रख दीजिए आप। n की जगह पे 11, बाकी a और d की जगह पे कुछ मत रखिए। किसकी जगह पे? a और d के प्लेस पे कुछ नहीं रखना, n की जगह पे 11 रख देना है। 11वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16वां पद क्या हो जाएगा बताइए? ये इक्वल टू कितना कर देंगे आप? 38। इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे। a प्लस 10d इक्वल टू 38, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। ऐसे ही 16वां पद है तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आपका? 73। अब a प्लस कितना d हो गया? a प्लस 15d इक्वल टू कितना आ गया आपका? 73। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह दोनों को हल करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं?
ए और डी की। ये देखो रैखिक समीकरण बन गया ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े ही आप। उसमें से चाहे विलोपन लगा दो, चाहे प्रतिस्थापन लगा दो, चाहे बस गुणनखंड, कोई दो विधि, एक विधि लगा करके इन दोनों समीकरणों को हल करिए। जो आए उसमें 31वां पद का फार्मूला a प्लस 31 माइनस 1 गुणे डी होता है और a प्लस 30d मिल जाएगा। इसमें a और d का मान रख देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर भी लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो जान जाए ऐसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 7 की 8? 7वां था। 8वां भी एपी में 50 पद हैं। एपी में कितने पद हैं? 50। जैसे कहें कि हमारे हाथ में 100 उंगली है, भगवान ना करे हो जाए है, आपके हाथ में हो जाए है 100 उंगली हो जाएगी, भोजन कितना कर पाएंगे? कर पाएंगे है ना। तो प्रकृति ने जो चीजें दी हैं उससे एक्स्ट्रा पावर आपको नहीं चाहिए। किसके लिए? सरवाइव करने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए आपको नहीं चाहिए, नहीं तो आपका साधारण जीवन असाधारण हो जाएगा और आप मानव से दानव बन जाएंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद माने T3 12 दिया है, T3 बराबर 12 और अंतिम पद मतलब जैसे अगर हाथ में 100 उंगली है तो अंतिम उंगली कौन होगी? 100वीं उंगली। तो ऐसे अगर 50 पद है तो अंतिम पद कौन होगा? 50वां पद। अंतिम माने 50वां पद। 50वां पद कितना दिया है? अंतिम पद जितना है वही 50वां है, 106। अब इसका फार्मूला लगा दें a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 और इसका फार्मूला लगा दें a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। इसको सॉल्व करिए एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करिए दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। निकाल ले जाएंगे ना? ठीक, निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए ना? समझ गए होंगे। 9वां सवाल देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, ये भी है सही है, तीसरा पद इतना, 9वां पद इतना, जहाँ 50 बजाय 9 कर दिया हो जाएगा। हाँ, 10वां एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखना है, जो लिखा रहे पहले उसको हिंदी में लिख लिया करो। क्या लिखा है? एपी का कौन सा पद? 17वां पद। एपी का 17वां पद क्या है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 अधिक है। तो एपी का 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। अब 17वां पद क्या होगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10वां पद क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने, प्लस कितने के आपका 7। इसको सॉल्व कर दें, a प्लस 16d माइनस a माइनस कितना हो जाएगा 9d इक्वल टू कितने के आपका 7। a से a कैंसिल, 9 इसको इसमें से घटा देते हैं, 7d इक्वल टू 7, देन d इक्वल टू कितना आ गया 7/7 मतलब 1। अब ये किसकी वैल्यू आ गई आपको? d की वैल्यू मिल गई। एक चीज और कुछ कहा होगा, सार्वधातुक ज्ञात करना था, कुछ नहीं, सार्वधातुक ज्ञात करना था, आंसर हो गया आपका। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हो जाएगा ना? मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 वाला, बहुत सारे बच्चों ने इसको पूछा था। एपी का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, यानी एनवा पद मान लेते हैं। जब भी कहे कौन सा तो एनवा पद किससे कितना ज्यादा है? 54वें पद से। 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। समझ पा रहे हैं ना? 54वें पद से 132 अधिक हो गया। किसका 54वां पद? इसी श्रेणी का। ठीक है, तो पहले अगर इसका एनवा पद निकालें हम तो एनवा पद का ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें ए चाहिए, ये देखो इसका पता है कितना है 3। डी चाहिए, पता है, इसमें इसको घटा देते हैं, 15 माइनस 3 मतलब 12। ए और डी की वैल्यू आ गई। एनवा पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वें पद का फार्मूला ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितने के 132 के। समझ पा रहे हैं ना? ये एनवा पद का फार्मूला लगा दिया हमने 54वें पद का। 54 जब जहाँ एनवा है तो यहाँ एन माइनस 1, जहाँ 54वां है वहाँ 54 माइनस 1। ठीक है, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू पता है 12 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस 54 में से घटा दिया गया 53 गुणे डी की वैल्यू 12 प्लस कितने के 132
132 के, ठीक है। 132 में 3 जोड़ लें, चाहे 135 कर लीजिए। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, n की, और शायद n की वैल्यू ही पूछा ही हो जाएगा ना। कर लेंगे आप, n की वैल्यू ही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं। आगे पूछा क्या है देखिए 12वें क्वेश्चन में, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि उनके सौवें पदों का अंतर 100 है। सार्वांतर समान है, दो श्रेणी है। पहली बात, अब की बार शर्त ये आ गई कि दो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी नहीं है। कितनी समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणियां हैं, और उनका कुछ कह रहा है। देखिए 12वां सवाल, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यानी D1 बराबर है D2 बराबर मान लेते हैं D के, ठीक है। आगे क्या कहा है, उनके सौवें पदों का अंतर, यानी पहले का T100 और दूसरे का T100 T-100 लिख देते हैं, बराबर है कितने के, 100 के। सौवें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर पूछा है, यानी पहली श्रेणी के 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का T' का 1000वां पद, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। D1 D2 बराबर है, और मान लेते हैं पहली श्रेणी का पहला पद A1 और दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 है। अब इसे फार्मूले में रख दें आप, तो T100 क्या आएगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, और यहाँ A के प्लेस पर हम A1 रखेंगे, D के प्लेस पर कितना रखेंगे, D1 रखेंगे, और माइनस करेंगे ये T-100 क्या होगा आपका, यानी दूसरी श्रेणी का कौन सा पद, 100वां पद निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कितना आपका D2, समझ रहे हैं ना, इक्वल टू कितना आपका 100, ठीक। ये गिवन है, ये चीज़ क्या है आपको दी गई है। अब इसको देखिए, यहाँ D1 और D2 की वैल्यू क्या दी गई है, सेम दी गई। D1 और D2 की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पुट कर देते हैं, तो A1 प्लस 99 D माइनस A2 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 99 D2, दिस इक्वल टू कितना आपका 100। क्या क्या कैंसिल हो गया, D2 और D1 की जगह पे D ही रहेगा, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। तो A1 माइनस A2 की वैल्यू मिल गई हमको 100, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे T1000 माइनस T-1000, तो उसकी भी वैल्यू इतनी ही आएगी, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। तो चाहे 1000वें पद का अंतर पूछे, चाहे करोड़वें पद का अंतर पूछे, सब में आप देखेंगे कितना आएगा आपका 100 आएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि इससे स्वतंत्र है, n से स्वतंत्र है, ठीक। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य का मतलब जान ही रहे हैं, यानी जो आपके 7 के टेबल में आती हो। कितनी संख्याएं 7 के टेबल में आती हैं, बताइए आप, बताइए। 7 से कटने वाली कौन कौन संख्या है, 7 है, 14 है, और 21 है, और 28 है। इस तरह आप संख्याएं देख सकते हैं, 7, 14, 21, 28, ये 7 से विभाज्य हैं। आपसे पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ये कितने अंक की है, 1, ये कितने अंक की है, 2, ये कितने अंक की है, 2, लेकिन हमको लेना क्या है, 3 अंक की। 3 अंक की ऐसी संख्या जो 7 से कटती हो। अब पहले 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100। अब 100 के बाद कौन संख्या जो 7 से कटती है, क्या 101 कटता है, काट के देख लेते हैं कितना आएगा, 7 1 के साथ नहीं कटेगा। 102 कटता है, बताइए कितना बचेगा आपका, नहीं कटेगा। लेकिन 103, बताइए 103 कटेगा, बोलो, 7 से काट के देखिए, बताइए, उसके बाद चेक करिए खुद से। 7 एकम 7, बचा क्या आपका, 3 बचा, 3। और अब आप बताइए 3 के बाद कौन संख्या आती है ताकि 7 से कट जाए, 35। 7 बचे 35 होता है ना, यानी यहाँ पे देखो 7 एकम 7, यानी 3 के बाद ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो आपका आ जाए, मतलब 7 के टेबल में। तो आप ऐसी संख्या जान सकते हैं, कितना आपका 105 है, तो 105 के बाद 112, फिर 112 के बाद 119, 119 के बाद 126। तो ये संख्याएं हैं जो कितने से कट रही हैं, 7 से विभाज्य हैं। अब 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है। अंतिम संख्या कौन है 3 अंक की, 999। क्या ये 7 से कटती है, काट के देख लेते हैं। 999 7 से कटती है कि नहीं कटती है,
7 चौक 28, 1 और 9, 7 दूनी 14, यानी 5 ज़्यादा है। अगर इसमें से 5 कम हो जाए यानी 100 कितना हो जाए आपका 94 हो जाए तो ये 7 से कट जाएगी। तो ये आप क्या लिखे क्या हैं, यह हम लिखे हैं कि 7 से कटने वाली 3 अंक की संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन हो गई, 105, 112, 119। अब इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या मतलब इसमें कितने पद हैं। तो मान लेते हैं n पद हैं और nवां पद आपको दिया गया है, nवां पद कितना दिया गया 994। अब nवें पद का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इसमें से घटाएंगे 7 बराबर कितने के आपका 994। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो n की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, n की जो वैल्यू आएगी उतने आपके 3 अंक की संख्याएं हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं। हाँ, इस सवाल का हिंट देख लेते हैं 14वें का। 14वां क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज ज्ञात कीजिए। 10 के बाद कौन सा संख्या 4 से कटती है, 12, 16 फिर 20, ये सब 4 के गुणज हैं। और 250 4 से कटता है, भाग देके आप देखेंगे 250 को 4 से, 250 भागे 4 तो कितना आएगा, 4 छक 24, 1 25, 10 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10, नहीं कट रहा है यानी 2 ज़्यादा है, अगर 2 कम होता तो कट जाता, यानी यहाँ क्या होना चाहिए 248 होना चाहिए। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं, पहले वाले की तरह कौन सा पद, ये 248 है, nवां पद मान लीजिएगा 248 है, nवां पद बराबर 248 में रख दीजिएगा, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की, और वही आपका आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, उनका nवां पद बराबर कर देना है। यानी आपको करना क्या है जान लीजिए, आपको लिखना है 63, 65 और 67 का nवां पद बराबर किसका nवां पद, 3, 10, 17 का nवां पद, इसका nवां पद, दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो आप 63, 65 का nवां पद निकालें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 65 में से 63 घटा देंगे तो -2 आएगा, बराबर इसमें अगर लगा दे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n माइनस 1 इंटू डी, 10 में से 3 घटा दे तो आपका 7 आ गया। इसको सॉल्व करिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन आपका आ गया, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आज लगभग सभी लोग 15 तक क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, जो नहीं आएगा फिर बताएंगे। आगे हम लोग रामकली वाला सवाल भी देखेंगे, और किसका सवाल है, बस रामकली का है, सुब्बा राव का है, डी सुब्बा राव, जानते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनको पढ़ाए थे मैं एक बार, है ना। तो इसको यहाँ तक कर लीजिएगा, नहीं आप भी गवर्नर बन जाइए। ठीक, धन्यवाद।